अपने बड़े भाई से आखिर क्यों नाराज हैं अनुप्रिया पटेल? ऐसा क्या हुआ कि अनुप्रिया पटेल अपने बड़े भाई से नाराज हो गई हैं? अब वो उनकी बात से सहमत नहीं हो पा रही हैं। असल में बड़ा भाई कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि अयोध्या में दिए गए एक इंटरव्यू में अनुप्रिया पटेल बहुत मुस्कुराते हुए कह रही थी कि गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका तो भारतीय जनता पार्टी ही निभाएगी और छोटे भाई की भूमिका में हम रहेंगे। नहीं, बड़ा भाई तो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। और बड़े भाई और छोटे भाई को आपस में मिलकर प्यार से काम करना है। छोटे भाई की भावनाओं का भी ख्याल रखना है और बड़े भाई की भावनाओं का भी। और दोनों भाइयों को एक दूसरे की सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पर लगता ऐसा है कि बड़े भाई ने छोटे भाई को ठेंगा दिखा दिया है। इसी वजह से अनुप्रिया पटेल गठबंधन की बात पर कुछ भी स्पष्ट कहने से कतरा रही हैं, बल्कि ये भी कह रही हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, गठबंधन किसी से भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसके लिए मंचों पर अनुप्रिया पटेल अपनी राजनीतिक विचारधारा बौद्ध के खिलाफ जाकर भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धार्मिक पक्ष की वकालत कर रही थी, वही बड़ा भाई आज उन्हें मांगी हुई सीटें देने से नकार रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार से अनुप्रिया पटेल फिर से नाखुश हो गई हैं? हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 5 साल की सरकार में अनुप्रिया पटेल हर साल लगातार अपनी सरकार से नाखुश होती दिखाई दी हैं और ये खबरें अखबारों और मीडिया में भी आम हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस गठबंधन में आपकी आत्मसम्मान, आपके स्वाभिमान को सुरक्षित ना रखा जाए, वो गठबंधन आखिर किन शर्तों पर किया गया होगा? जिस गठबंधन में राजनीतिक सम्मान ही खो जाए, वो गठबंधन आखिर किन शर्तों पर किया गया होगा? जिस गठबंधन में आपको पार्टी के मंच पर अपने झंडे और अपने चिन्ह को भी लगाने से पहले संकोच करना पड़े और आपको बड़े भाई के बैनर तले ही रहना पड़े, उस गठबंधन को आखिर किन शर्तों पर किया गया होगा? एक तरफ अखिलेश यादव जहां कृष्णा पटेल को राजमाता संबोधित करके उन्हें मंचों पर ले जाकर के उनके साथ जनता को जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी अनुप्रिया जी को ये भी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि वो उन्हें अपने साथ गठबंधन में रखना भी चाहती है, दरवाजा बाहर जाने के लिए खोल दिया गया है। खैर, पिछड़ा समाज तय करे कि जिस पार्टी में उसके नेता के हित नहीं सुरक्षित हैं, जिस पार्टी में उसके नेता का सम्मान नहीं सुरक्षित है, जिस पार्टी में आपका नेता छोटा भाई है, वहां आपके कार्यकर्ता की हैसियत क्या होगी? क्या पिछड़े समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी सवर्णों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी है? क्या पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाली जातिवार जनगणना की मांग करने वाली पार्टियों के साथ खड़ी तमाम पिछड़ी ताकतें इस बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं? मगर एक मजेदार बात और, अभी तक जो अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना पर बोलने से पलटी मार जाती थी, वही अनुप्रिया पटेल अब जातिवार जनगणना की मांग रख रही हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक असली मांग रखने वाले और एक नकली मांग रखने वाले। असली मांग रखने वाले वो लोग होते हैं जो जातिवार जनगणना की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो फर्जी मांग करते हैं। ये केवल मंच पर आकर बोलते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, ये ट्वीट कर देते हैं जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब सरकार के विरोध में जाकर उनसे सवाल करने की बारी होती है तो ये पलटी मार के फिर अपने अपने घर को निकल जाते हैं। तो आपको पहचानना है कि असली सामाजिक न्याय की लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैंने दोनों पहलू, दोनों पक्ष आपको बताए हैं, तय आपको करना है। लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि क्या जो सम्मान कृष्णा पटेल को इस गठबंधन में मिल रहा है, इस पिछड़ों की एकजुटता में मिल रहा है, क्या वो सम्मान अनुप्रिया पटेल पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में तलाश पाई हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। खैर, बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आपकी यही ताकत ही हमारी शक्ति है। और पिछड़े समाज की तमाम अन्य खबरों के लिए बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।